नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम विज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम कैल्शियम व मैग्नीज से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, कैल्शियम दूध में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। दूध में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। कैल्शियम शरीर के हड्डियों, अंडे के छिलकों तथा शंख में पाया जाता है। कैल्शियम मानव शरीर के हड्डियों, अंडे के छिलकों तथा शंख में पाया जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर के हड्डियों में फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। कैल्शियम हमारे शरीर के हड्डियों में फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। अब हम कैल्शियम के प्रमुख यौगिक देखते हैं। कैल्शियम की प्रमुख यौगिक देखिए, बिना बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, खड़िया या संगमरमर, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं। जब इसे हम पानी में डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। खड़िया या संगमरमर, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया, संगमरमर या चाक कहा जाता है। अगला है विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका प्रयोग रंगीन पदार्थों को रंगहीन बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग रंगीन पदार्थों को रंगहीन बनाने में किया जाता है। अगला देखिए, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। सीमेंट को जमने के लिए उसमें 2% जिप्सम मिलाया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 इंटू 2H2O को जिप्सम कहा जाता है। इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए, H2O को हाफ लीजिए या इस कैल्शियम सल्फेट को 2 मोल आप ले लीजिए तो 2 CaSO4 इंटू H2O। तो अब देखिए H2O जो है कैल्शियम सल्फेट से हाफ हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट को
प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है टूटी फूटी हड्डियों पर प्लास्टर लगाने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज एग्जाम में करता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में दो पहले रहेगा कि जिप्सम में दो पहले रहेगा। तो ध्यान से देखिए, प्लास्टर का मतलब पी, पी का मतलब पहले, तो पहले से आप याद रखिए दो इसमें पहले रहेगा और जिप्सम में दो बाद में रहता है। तो 2CaSO4 इंटू हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका प्रयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं और इसका प्रयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैग्नीज, मैग्नीज का मुख्य अयस्क, मैग्नीज का मुख्य अयस्क पायरोलुसाइट है, पायरोलुसाइट है। मैग्नीज का मुख्य अयस्क पायरोलुसाइट है। मैग्नीज मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। मैग्नीज मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व, सबसे कम पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज है। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज है। मैग्नीज की अधिकता के कारण जल में, मैग्नीज की अधिकता के कारण, मैग्नीज की अधिकता के कारण कपड़ों तथा बर्तनों पर बादामी रंग देखने को मिलते हैं। जल में मैग्नीज की अधिकता के कारण कपड़ों तथा बर्तनों पर बादामी धब्बे दिखाई देते हैं। मैग्नीज की अधिकता के कारण कपड़ों तथा बर्तनों पर बादामी धब्बे दिखाई देते हैं। अगर मैग्नीज के मुख्य यौगिक की बात करें तो देखिए ये है KMnO4। KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा कहते हैं, या लाल दवा कहते हैं। और इसका प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। इसका प्रयोग जो है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। प्रायः जब कुओं वगैरह में जब कीटाणु वगैरह पड़ जाते हैं तो उसको शुद्ध करने के लिए उसमें लाल दवा डाली जाती है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं जिसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो हमने देखा कि मैग्नीज के मुख्य अयस्क पायरोलुसाइट है। मानव शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व मैग्नीज है। जल में मैग्नीज की अधिकता से कपड़ों तथा बर्तनों पर बादामी धब्बे दिखाई पड़ते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं जिसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अब हम इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 5H2, CaSO4 इंटू 2H2O, Ca2CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू MgO। तो बताए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, P मतलब पहले, इसमें दो पहले आएगा तो 2CaSO4 इंटू H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगला ब्लीचिंग पाउडर का घटक है आयोडीन, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। तो ब्लीचिंग पाउडर या पिरंजक चूर्ण जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अगला पिरंजक चूर्ण तैयार करने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो क्लोरीन। हमने बताया है कि पिरंजक चूर्ण तैयार करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है। अगला बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम है। बिना बुझा चूना जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। अगला चार का रासायनिक नाम है, ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम
ऑक्साइड। तो चाक यानी खड़िया यानी संगमरमर, तो चाक जो है कैल्शियम कार्बोनेट को चाक या खड़िया कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा है, हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। निम्न में से कौन संक्रमण धातु है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीज। तो संक्रमण धातु जो है मैग्नीज को संक्रमण धातु कहते हैं। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे किसके लगते हैं? एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे किसके लगते हैं? एल्यूमिनियम के, पारा के, जस्ता के, मैग्नीज के। तो हमने बताया है कि मैग्नीज की अधिकता जब जल में हो जाती है तो बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी रंग के धब्बे लगते हैं। गहरा जामुनी पदार्थ जो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, गहरा जामुनी पदार्थ जो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए एंटीसेप्टिक या कीटाणुनाशक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। अगला, दूध में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, एनडीए 2016 का क्वेश्चन, कैल्शियम, सोडियम, आयरन यानी लोहा और मैग्नीज। तो दूध में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। इस प्रकार हमने इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखा।